हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो जो है Lenovo Eloque लैपटॉप के मदरबोर्ड डेड इशू के बारे में है, जो कि लैपटॉप क्रैश हो जा रहे हैं, डेड हो जा रहे हैं, उसके बारे में है वीडियो। इस वाले इशू से काफ़ी लोग चिंता में हैं, कहीं उनका लैपटॉप भी तो डेड नहीं हो जाएगा, कहीं उनका लैपटॉप भी तो क्रैश नहीं हो जाएगा। और वो लोग भी काफ़ी चिंता में हैं जो इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। ये लैपटॉप ऐसा है कि ये अनगिनत स्पेक्स में लॉन्च हुआ है। इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसा चाहे डिस्प्ले चूज करो, जैसा चाहे प्रोसेसर चूज करो, जैसी चाहे रैम चूज करो या ग्राफिक कार्ड अपनी मर्जी से चूज करो। इसीलिए इस लैपटॉप के अंदर प्राइस के हिसाब से लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू देखने को मिल रही है, इसीलिए लैपटॉप बिक भी बहुत ज्यादा रहा है। जितने कम प्राइस पे ये लैपटॉप 100% sRGB वाली डिस्प्ले दे देता है, इंडस्ट्री में ना के बराबर लैपटॉप दे रहे हैं। ये भी एक रीजन है इसके ज्यादा बिकने का। और जो लैपटॉप मार्केट में ज्यादा बिकता है, जिसकी यूनिट ज्यादा सेल होती हैं, उसके अंदर हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। बेसिकली जिसका मार्केट शेयर ज्यादा, उसका प्रॉब्लम शेयर ज़्यादा। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस लैपटॉप के अंदर डेड इश्यूज आ रहे हैं, लैपटॉप क्रैश कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने परसेंट लैपटॉप क्रैश कर रहे हैं, कितने परसेंट लैपटॉप्स में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सपोज करिए अगर 1000 यूनिट सेल हुई, 1000 यूनिट सेल हुई, तो उनमें से कितनों में प्रॉब्लम आ रही है। वेल, मैं आपको बताऊं तो ये परसेंटेज 1% भी नहीं है। कुछ गिने चुने 1-2 लैपटॉप्स में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ज़रूरी नहीं है पर 1000 यूनिट्स में हर एक लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड डेड इशू आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब से 4 साल पहले की बात करें तो Asus TUF सीरीज़ के लैपटॉप्स आप सबको याद होंगे, नहीं पता होंगे तो जो लोग हमारे पुराने टाइम से हमारे से जुड़े हुए होंगे, हमें देखते होंगे, उनको पता होगा कि Asus TUF सीरीज़ कितनी बदनाम सीरीज़ थी, बहुत ज़्यादा बिकती थी मार्केट में। उसके अलावा कोई लैपटॉप नहीं था जो आपको वैल्यू फॉर मनी जो है दे सके। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर Asus TUF आया करता था और लोग बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 10 Asus TUF बिकते होंगे ना, तो दूसरे ब्रांड्स के 1-2 लैपटॉप बिकते होंगे। इतना ज़्यादा मार्केट शेयर था Asus TUF का, तो इसीलिए उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सुनने को मिल रही थी। ज़्यादा लोग पब्लिक फोरम पे बता रहे थे कि किसी को थर्मल इशू आ रहे हैं, किसी को कोई इशू आ रहा है, किसी को कोई इशू आ रहा है। कई बार ये इशू जो होता है हमको लगता है कि आ रहा है, लेकिन ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और कई बार एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन उन यूजर्स को समझ ही नहीं होती है कि इसमें इशू है, तो वो बता भी नहीं पाते हैं। मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और कुछ लोग प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ लग रहा है कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सारे लोग पब्लिक फोरम्स पर भी नहीं होते हैं, सारे लोग फेसबुक भी नहीं चलाते हैं, सारे लोग सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी नहीं होते हैं। तो कुछ ही लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हैं। बाकी लोग जो है अगर प्रॉब्लम उनको आ रही होती है बड़ी, तो वो सर्विस सेंटर चले जाते हैं, डायरेक्ट वहाँ से फिक्स करा लेते हैं। ऐसे लोग पब्लिक फोरम पे कुछ भी नहीं बताते कि उनके लैपटॉप में मदरबोर्ड डेड इशू आया या फिर क्या इशू आया। उनको खुद भी नहीं पता होता, सर्विस सेंटर वाले ठीक करके दे देते हैं, वो अपना घर वापस ले आते हैं। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि एक भी लैपटॉप डेड नहीं हुआ है या एक भी लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है, मैंने खुद देखी है, मैं भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा। प्रॉब्लम की बात करें तो Eloque सीरीज के 1-2 गिने चुने वेरिएंट्स में प्रॉब्लम देखने को मिली। रेडिट पे मैंने भी पढ़ा कि कैसे लैपटॉप को कस्टमाइज़ किया गया और कस्टमाइज्ड यूनिट में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, मदरबोर्ड डेड होने की। तो 2-4 केसेस हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हुए हैं। केसेस और ज़्यादा भी हो सकते हैं, सारे केसेस तो हमारे सामने आ नहीं जाएंगे, हर बंदा तो पब्लिक फोरम पे रिपोर्ट करता नहीं है। और ये भी नहीं है कि Eloque के अंदर ही मदरबोर्ड डेड देखने को मिल रहा है, ऐसा दूसरे ब्रांड्स में भी होता है। मोस्ट रिनाउंड ब्रांड्स में भी ऐसा होता है, डेल में भी होता है, HP में भी होता है, Asus में भी होता है, एसर में भी होता है, सब में होता है ये। बस फर्क ये है कि आपको पता नहीं चलता। हमको इंस्टाग्राम पे जो भी व्यूअर या जो भी हमारा सब्सक्राइबर हमारी एडवाइस पर या डायरेक्टली कैसे भी लैपटॉप कोई परचेस करता है, तो हमें ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताते हैं कि हमने लैपटॉप परचेस किया। फिर अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम आती है, वो भी हमें डायरेक्ट मैसेज करके बताते हैं इंस्टा पे कि उनको प्रॉब्लम आ रही है। आप हमारे यूट्यूब के जो वीडियोज़ होते हैं उनके नीचे भी देख सकते हैं कि किसी को कोई इशू आ रहा होता है तो वहाँ बताता है। अब आपको तो एक बार में एक वीडियो के ही कमेंट्स दिखेंगे, लेकिन मुझे पूरे चैनल के कमेंट्स एक साथ दिखाई देते हैं। तो मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड में ही प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आती है तो सारे ब्रांड्स में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम से नाता रहता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 यूनिट्स बने और उनमें से एक में भी प्रॉब्लम ना आए। आप कितनी भी परफेक्ट मशीन बना लो, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसीलिए कंपनी वारंटी प्रोवाइड करती है और एक्सटेंडेड वारंटी की भी फैसिलिटी देती है। कम से कम आपको अपने लैपटॉप पे 3 साल की वारंटी चाहिए ही होती है। और ये जो वारंटी एक्सटेंशन की प्रोसेस है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करनी होती है, किसी थर्ड पार्टी वारंटी मत लेना। आप Lenovo का लैपटॉप ले रहे हो, Lenovo की वारंटी लो, Asus का ले रहे हो, Asus की लो। और वारंटी में भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, ऑफर चल रहे होते हैं तो 99 में एंड 999 में या 499 में आपको
2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, जो कि कमाल की बात है। मतलब आप 3 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाते हो। मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स ये प्रॉब्लम्स को फेस ना करें, इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर आप इस तरीके को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके पास जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं, आपको उनके अंदर डेड इशू या फ्यूचर में आने वाले किसी भी तरह के इशूज जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, थर्मल से रिलेटेड होते हैं, वो नहीं फेस करने पड़ेंगे आपको। क्योंकि ये चीजें कई बार यूजर की मिस्टेक से भी होती हैं और यूजर कभी एडमिट नहीं करेगा अपनी मिस्टेक को, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसको पता भी नहीं होगा कि उसने कुछ ऐसी छेड़छाड़ की थी उसकी जरूरी सेटिंग में और उसकी वजह से लैपटॉप डेड हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बंदा कंपनी को बोलेगा कि भाई मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आई है, कोई हार्डवेयर इशू आया है, तो वो ये थोड़ी ना कहेगा मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था। वो सब कुछ कंसीडर नहीं किया जाता है और मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ किसी की, मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। क्योंकि काफ़ी हद तक तो प्रॉब्लम इस वजह से भी आती है कि यूज़र उसे यूज़ कैसे कर रहा है, कहीं उसको बियॉन्ड लिमिट्स पुश तो नहीं कर रहा है मशीन को, जितना उसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए उससे ज़्यादा अगर उसे यूज़ किया जाएगा या उस गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। एलोक्यू लैपटॉप में एक लेनोवो वेंटेज नेम का सॉफ्टवेयर होता है, बल्कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है सारे गेमिंग लैपटॉप्स में पाया जाता है लेनोवो के। इसमें एक ऑप्शन होता है थर्मल मोड सेटिंग ऑप्शन, थर्मल मोड सेटिंग। तो इसके अंदर कुछ ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। वो क्या ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ लैपटॉप की। ये गाइस लेनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर है, ये सारे लेनोवो गेमिंग लैपटॉप्स में आता है, एलोक्यू के अंदर भी वेंटेज नेम से ही आता है। तो यहाँ पे हम थर्मल मोड में चलते हैं और यहाँ देखिए थर्मल मोड के अंदर आपको परफॉर्मेंस मोड नज़र आएगा, बैलेंस मोड नज़र आएगा, क्वाइट मोड नज़र आएगा एंड कस्टम मोड नज़र आएगा। अब कस्टम मोड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, लेकिन आप इतना समझिए कि ये परफॉर्मेंस मोड जो है, बैलेंस मोड जो है, क्वाइट जो मोड है, वो आपके लिए ही दिया गया है और आपको जिस तरह का भी टास्क करना है, अगर आपको बहुत रिगोरसली अपने लैपटॉप को यूज़ करना है तो परफॉर्मेंस मोड पे रखिए, अगर गेम नहीं खेल रहे हैं आप, सॉफ्टवेयर चला रहे हैं भी, बैलेंस मोड पे रखिए, और बिल्कुल बेसिक टास्क कर रहे हैं तो क्वाइट मोड पे रख सकते हैं। अब कस्टम मोड जो है वो उसका गलत तरीके से कई बार यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ देखिए फ़ैन स्पीड यहाँ पे कस्टम दिखा रहा है, तो यहाँ से हम इसे फुल भी कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस मोड में समझने वाली बात ये है कि परफॉर्मेंस मोड के अंदर आपको देखिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स नज़र आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, टोटल प्रोसेसर पावर टारगेट इन एसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बेस में ही 55 वाट दिखा रहा है। फिर CPU प्लेटफॉर्म शॉर्ट टर्म पावर लिमिट ये दे रखी है 119 वाट। तो मतलब जब प्रोसेसर जो है अपनी पीक परफॉर्मेंस पे जाएगा, जब ये हाइपर बूस्ट हो जाएगा आपका प्रोसेसर, टर्बो बूस्ट हो जाएगा बेसिकली, तो उसके बाद जो है ये 119 वाट को कंज्यूम करेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा पावर होती है किसी भी प्रोसेसर के लिए और ये ज़्यादा टाइम तक इस पावर पे रह नहीं सकता। लेकिन आप इसे मैनुअली सेट करते हैं क्योंकि आप तो शायद कोई एक्सपर्ट होंगे नहीं, आपको तो नहीं पता कि इस सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है और आप कितने पैरामीटर पे इसे सेट कर रहे हैं। ये तो थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये मोड आपको दे रखा है थोड़ा सा इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, जो लोग ज़्यादा ही टैकी होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ें टेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैनुअल ऑप्शन दे रखा है। नीचे की साइड आप देख भी सकते हैं, वार्निंग दे रखी है, देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्डवेयर डैमेज व्हेन एडजस्टिंग द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, प्लीज अंडरस्टैंड द रेलेवेंट प्रोफेशनल नॉलेज एंड रिस्क बिफोर यूजिंग। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इसे जो है मैनुअली छेड़छाड़ इसके अंदर कर देंगे, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लैपटॉप को ख़राब भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका सिस्टम कुछ ऐसी स्टेट में पहुँच जाए जहाँ से वो खुद को रिकवर ना कर सके, या मदरबोर्ड पर जो कंपोनेंट्स पेस्टेड हैं उन पर इतना स्ट्रेस क्रिएट हो जाए कि वो बस्ट हो जाएं या फिर ख़राब हो जाएं। यहाँ पर ये वाला पैरामीटर देखिए, CPU या प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म पावर लिमिट, तो ये लॉन्ग टर्म में 60 वाट के आसपास रहेगा। तो कहीं ना कहीं लैपटॉप की कैपेबिलिटी जो है वो 60 वाट पे आसपास CPU की पावर को रखने के लिए बनी है। मतलब उतना थर्मल सिस्टम इसका है कि अगर 60 वाट पर घंटे 2 घंटे भी लैपटॉप रन करेगा तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए 119 वाट तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे इन पैरामीटर से आप छेड़छाड़ मत करिए। देखिए डायनेमिक बूस्ट GPU टू CPU डायनेमिक बूस्ट दे रखा है 0 वाट से लेके 15 वाट तक, इसे भी आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं मतलब। और यहाँ पे काफ़ी सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं जिनकी शायद टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं होगी, मैं आपको दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें करने के लिए मना कर रहा हूँ। आपको करना ये है कि आप इन तीनों मोड्स का ही यूज़ करें, परफॉर्मेंस, बैलेंस्ड, क्वाइट। ये बिल्कुल परफेक्ट मोड है और आपको रेलेवेंट परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करेंगे। आपको ज़बरदस्ती ओवरक्लॉक करने की परफॉर्मेंस मोड में जाके ज़रूरत नहीं है, इससे आप अपने लैपटॉप को डैमेज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल लिमिटेड यूज़र्स के लिए ही दिया हुआ है।
तो परफॉर्मेंस मोड पे रख लेते हैं अपने लैपटॉप को फिलहाल, और ये हमें फुल परफॉर्मेंस देगा जैसी ज़रूरत होगी वैसे। गेमिंग लैपटॉप्स का थर्मल सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है नॉर्मल लैपटॉप्स के कंपैरिजन में। ये बहुत एफिशिएंट तरीके से अंदर से जो गर्मी है लैपटॉप के वो बाहर निकाल पाता है। लेकिन अगर फिर भी आप इसकी TGP TDP से छेड़छाड़ करेंगे, आप इसको बियॉन्ड द लिमिट्स पुश करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और ये चीज़ लैपटॉप्स के लिए सेफ नहीं रहेगी। शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए तो एक बार ये चल भी सकता है। देखिए मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है कि वो इसको बियॉन्ड द लिमिट पुश करता है, ज़रूरत नहीं होती है। जो प्रीसेट मोड्स दे रखे हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस, बैलेंस, साइलेंट, उनको ही आप यूज़ करिए। आप मैनुअली कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए, ज़रूरत ही नहीं है। देखिए शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए तो अगर आप इसके प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड को बियॉन्ड द लिमिट पुश कर देंगे तो ये झेल भी लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंसर्स जो है उस पर्टिकुलर मोमेंट में ठीक तरीके से नहीं काम किया अगर बाई चांस, तो और आपने बियॉन्ड द लिमिट पुश कर रखा है तो क्रैश ही हो जाएगी ना मशीन, डेड ही हो जाएगा ना आपका मदरबोर्ड। ऐसा हालांकि होता नहीं है, ऐसा आप 1000 बार करोगे तो उसमें से एक ही बार प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा 1000 बार में से। तो सोचो, तो मशीन काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करती है, सेंसर्स काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करते हैं, लेकिन अगर आप बियॉन्ड द लिमिट पुश करेंगे या मैनुअल छेड़छाड़ उसके अंदर करेंगे तो ये चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है आप अनलकी हो और आपके साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता ना आप किन सिचुएशन में उसको यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट टेम्परेचर कैसा है, आपके घर में पावर सप्लाई कैसी है, पावर फ्लक्चुएशंस है नहीं है। देखिए ऐसा किसी भी ब्रांड के लैपटॉप में हो सकता है, हमें इसके बारे में पता रहता है तो हम आपको टाइम टू टाइम वीडियोस बना के अवेयर भी करते हैं, बताते भी रहते हैं। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, टाइम से आपको वीडियो मिल सके। और किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।